वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ग्राफ को आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा था कि कुछ प्रॉब्लम्स हमने ग्राफ पर आधारित बताया। आज उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अच्छे अच्छे सवाल से आपको परिचित कराता हूँ मैं। आप देखिए, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जिसका ग्राफिकल कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, बहुत सारा कन्फ्यूजन फिजिक्स का अपने आप दूर हो जाता है। जैसा कि देखिए, आप रिवीजन भी हो जाएगा और प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगा। फर्स्ट प्रॉब्लम को देखा जाए, कहता है फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी। देखिए ए बी एंड सी यहाँ दिया हुआ। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप ग्राफ को पहले स्टडी कीजिए। सबसे पहले देखिए एक्स एक्सिस पर क्या लिखा हुआ है, टाइम इन सेकेंड। वाई एक्सिस पर क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस इन मीटर। इसका अर्थ क्या हो गया, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। क्लियर हो गया, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ को देखेंगे कि स्टार्ट कहाँ से, ए से। व्हिच ऑफ 3 इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। कहता है कि ए बी सी तीनों में से कौन सबसे तेज गति से फास्टेस्ट है, यानी किसकी गति सबसे अधिक है, ये आपको बताना है। तो मैं बता दूं आपको, डिस्टेंस और टाइम में जब भी ग्राफ खींचा जाएगा तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ उसके गति को देगा, स्पीड को देगा। तो जब स्पीड को देगा तो जिसका स्लोप जितना ही ज़्यादा होगा वह उतना ही फास्टेस्ट होगा। क्लियर हो गया कि स्लोप ऑफ, देखिए सॉल्यूशन करता हूँ मैं। सॉल्यूशन 1 फर्स्ट, देखिए स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अ स्पीड। क्लियर हो गया। अब है कि जिसका स्लोप जितना ज़्यादा होगा वह उतना फास्टर होगा। ये पता लगाने का सबसे बड़ा तरीका। अब है स्लोप कैसे पता चलेगा, ये सामान्य अर्थ में तो हमने स्लोप बता दिया। तो कुछ लोगों को दिमाग में होगा, कुछ को नहीं होगा, मिसिंग हो गया होगा। स्लोप का अर्थ क्या होता है, सामने का परपेंडिकुलर बाय बेस। जो जितना ऊंचा होगा उसका स्लोप उतना बड़ा होगा। तो देखिए बी का हाइट, हम यदि रफली इसको हम दिखा दे, ऐसे ही, ये ध्यान मत दीजिए कहाँ जा रहा है। देखिए ये और ये, इससे क्लियर हो गया कि बी सबसे ऊंचाई पर है। उसके बाद देखिए सी पर है और उसके बाद ए का है। तो क्लियर हो गया कि बी सबसे अधिक फास्टेस्ट में होगा, उसके बाद सी होगा और उसके बाद ए होगा। तो क्लियर हो गया। इस यहाँ पर हेयर क्वेश्चन था व्हिच ऑफ 3 इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। तो हेयर बी इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। कि स्लोप जिसका ज़्यादा होगा, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स द स्पीड, ये ध्यान रखेंगे। हायर द स्लोप हायर द स्पीड, इसी में लगा देते हैं हम ताकि आपको क्लियर हो जाए। हायर द स्लोप हायर द स्पीड, हायर द स्पीड। क्लियर हो गया। हायर द स्लोप हायर द स्पीड, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, यानी बी का स्लोप ज़्यादा है, इसलिए बी इज ट्रैवलिंग फास्टेस्ट। क्लियर हो गया। ये था ए नंबर। अब बी देखिए, कहता है आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। कहता है क्या तीनों रोड पर, सड़क पर कहीं एक दूसरे से मिलता है। तो फिगर देखिए, यदि तीनों का कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता, यदि तीनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट करता एक साथ, तब तो मिलता। लेकिन ए इंटरसेक्ट कर रहा है बी के साथ, ए इंटरसेक्ट कर रहा है सी के साथ इंडिविजुअली। देखिए बी इंटरसेक्ट करता है सी के साथ, तो अलग अलग इंटरसेक्ट हो रहा है। कोई तीनों एक जगह पर, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करता है, यानी नॉट ए कॉमन पॉइंट एट व्हिच दे इंटरसेक्ट टू ईच अदर। सो तीनों कहीं भी सेम पॉइंट पर नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब इसका आंसर बी में हो गया नो। आर ऑल द 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, जवाब होगा नो। क्यों, तीनों एक जगह इंटरसेक्ट नहीं करता, यानी ऑल द 3 डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी ऑल द 3 डू नॉट
एट ए पॉइंट एट द सेम टाइम, इसलिए कोई किसी से नहीं मिल रहा है एक साथ। अब नंबर सी में आइए, नंबर सी की बात करूं मैं, हाउ फार हैज सी ट्रैवल्ड व्हेन बी पासेज ए। जब बी ए को पास कर रहा है, तो देखिए बी जब ए को पास कर रहा है तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये हुआ, ध्यान से देखेंगे बी और ए का। बहुत अच्छा सवाल है, जस्ट सिमिलर टू, एकदम ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी है, इसलिए ध्यान रखेंगे। आपका बुक का सवाल बन रहा है, एकदम हूबहू सवाल है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए भी है, नॉलेज के लिए भी है। कहता है जिस समय बी पास करता है ए को, ध्यान से देखेंगे, उस समय वह कितनी दूरी पर है सी, हाउ फार हैज सी ट्रैवल्ड व्हेन बी पासेज ए। तो जब बी ए को पास करता है, देखिए यहाँ पर, तो जिस समय बी ए को पास करेगा उस समय यहाँ डिस्टेंस मीटर में कितना है, देखिए 9 मीटर। गौर से देखिए आप, बी जब ए को पास करता है, देखिए कहता है हाउ फार हैज सी ट्रैवल्ड व्हेन बी पासेज ए। जब बी ए को पास करता है तो उस समय यहाँ पर कितना बता रहा है, ध्यान से देखिए आप गौर से। ये पॉइंट हम यदि मिला दें यहाँ से तो पता चल जाएगा, ये 8 का है, ये 9 का है। ध्यान से देखेंगे, ये सब रफली दिमाग में रखना है आपको कि कितना पर कौन मिल रहा है। सो ध्यान दिया जाए तो ये क्लियर हो गया कि हाउ फार हैज सी ट्रैवल्ड व्हेन बी पासेज ए। अब देखिए हमने उस सी नंबर पर बात कर रहे थे कि हाउ फार हैज सी ट्रैवल्ड व्हेन बी पासेज ए। इसका अर्थ हुआ कि बी जब ए को पास कर रहा है, ध्यान से देखिए बी ए को पास कर रहा है, इसका अर्थ ए बी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ है। तो उस समय कहता है कि सी कितनी दूरी पर है, तो सी का तो ये लाइन है। तो ध्यान दीजिए कि ये जो लाइन है सी का, अब हम जिस समय बी और ए पास कर रहा है, ध्यान दीजिए हम इसको बढ़ा रहे हैं, देखिए यहाँ। अब इसका अर्थ क्लियर हो गया कि ये जो सी है, अब देखिए ये लाइन, ध्यान से देखिएगा, ये लाइन को हम यदि सीधे बढ़ा दें अपनी सीध में, ये लाइन को, तो ये मेरा 8 हो गया। और 8 और 10 के देखिए ये मेरा लाइन जा रहा है, तब ये यहाँ पर सी का लाइन है। कब, जब ये बी ए को पास करता है, तो इसको लाइन को हम बढ़ा दिए तो यहाँ है सी, तो ये सी 8 के और 10 के बीच में आ रहा है। लगभग मान लेते हैं कि छोटे छोटे यदि 10 डिवीज़न में ये बटा हुआ होगा तो हर एक 2 डिवीज़न के बाद, यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 8 से 10 के बीच में हम मान लेते हैं कि छोटा छोटा स्केल, एक स्केल हम यहाँ मान लेते हैं 2 यूनिट के बराबर है। यूनिट है ये, यूनिट, पहले समझिए, ग्राफ छोटा छोटा बटा रहता है। तो एक स्केल यानी एक छोटा सा डिवीज़न 2 यूनिट के बराबर मान लेते हैं। अब 8 से 10 के बीच में यदि मान लेते हैं कि स्केल की संख्या जैसे 0 से 2, अब देखिए यहाँ तक 2 आ गया, फिर 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया। ग्राफ को ठीक से समझा जाए तो 0 से 2 तक जाने में मान लेते हैं 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट एक रीडिंग को हम दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 8 और 10 के बीच में यदि 2 यूनिट है तो 2 यूनिट एक स्केल को बताएगा। और यहाँ जो जिस समय बी ए को पास कर रहा है उस समय सी कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। देखिए कॉमन पॉइंट इसके सीधे पड़ेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि 8 और 10 के बीच का जो वैल्यू लेंगे हम, वो लगभग क्या हो जाएगा, 8.4 किलोमीटर, यानी मीटर के आसपास। चूँकि मीटर में है, देखिए इधर मीटर में, किलोमीटर रहता था किलोमीटर, सेकंड रहता है तो सेकंड, घंटा रहता है तो घंटा, ये ध्यान देना है। तो ये हम लोग क्लियर कर दिए कि कहाँ पर है सी में, हाउ फार हैज सी ट्रैवल्ड। तो सी ट्रैवल्ड जो है 8.4 मीटर, क्लियर हो गया। यानी 8 से ज़्यादा, ध्यान रखिए, और 9 से कम है, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये लाइन आपका 9 का आएगा और 9 से थोड़ा सा क्या है, कम है, इसीलिए 8.4। यदि एग्जैक्ट छोटा छोटा ग्राफ जो बना रहा था, आप देखते होंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच,
तब और अच्छा गिनती में आपको हो जाता। मान लेते हल्का सा चेंज होता तो 6 कर दिए, मान ले थोड़ा सा ऊंचा दिख रहा है और ये बटा हुआ, यदि ओरिजिनल ग्राफ पेपर आपके सामने रहता तब ये झंझट नहीं होता, तब आप डायरेक्ट गिन लेते, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए डी कहता है हाउ फार हैज बी ट्रैवल्ड बाय द टाइम इट पासेज सी। जब बी सी को पास कर रहा है, देखिए बी और सी का इंटरसेक्टिंग यहाँ पर है, ये तो बड़ा अच्छा है सामने, देखिए आपके सामने 6 दिखा रहा, तो ये आपका क्लियर है कि जब बी सी को पास कर रहा है तब कितनी दूरी पर है, तो वो हम वो लोग बोलेंगे बी हैज ट्रैवल्ड 6 मीटर, ये आंसर हो। अब तो समझ में आ गया होगा। सबसे पहला ग्राफ कि जो इसका स्लोप ज़्यादा होगा वो फास्टेस्ट होगा, बी का ज़्यादा था बी फास्टेस्ट हुआ, उसके बाद सी, उसके बाद ए, उसके बाद तीनों कहीं मिलता है तो नहीं मिलता है क्योंकि इंटरसेक्टिंग नहीं है। नंबर 2 जिस समय ए बी को पास कर रहा है उस समय सी कितनी दूरी पर है, सामने से खींच देंगे, ग्राफ पर छोटा छोटा बॉक्स रहेगा, बड़ा अच्छा से गिन लेंगे। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सामने क्या गिन रहे, लेकिन ग्राफ में नहीं होगा आपको। उसके बाद ये क्लियर दिख रहा है कि ये 6 जिस समय क्रॉस कर रहा है। इस तरह पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखिए सॉल्यूशन नंबर 2 कहता है व्हिच ऑफ 2 बॉडीज हैज ग्रेटर स्पीड, सी द फिगर अलोंग साइड। आपको दिखाना है, देखिए फिर एस का मतलब डिस्टेंस, ये लिखा हुआ है डिस्टेंस, और यहाँ देखिए टाइम इन सेकेंड। गौर से देखिए एक बॉडी ए है दूसरा बॉडी बी है, आपको पूछ रहा है कौन ज़्यादा स्पीड से जा रहा है। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्पीड से जाएगा। तो प्लीज आप यहाँ कोशिश कीजिए स्लोप निकालने का। तो देखिए स्लोप ऑफ ए पहले निकाला जाए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। तो स्लोप ऑफ ए देखिए क्या निकालिएगा, ये बॉडी है, ये सामने का परपेंडिकुलर बाय बेस, तो सामने का परपेंडिकुलर कितना 10 और बेस कितना 3, तो देखिए क्या हो गया 10/3। तो स्लोप ऑफ ए हो गया, इसका अर्थ हो गया कि 10/3 ये आपका स्पीड हो गया, यानी 10/3 मीटर पर सेकेंड से ए जा रहा। अब बी का देखा जाए तो स्लोप ऑफ बी निकालेंगे, तो बी के स्लोप में भी देखिए ये सामने का परपेंडिकुलर और डिवाइडेड बाय ए, तो ये सामने का परपेंडिकुलर कितना होगा 20 में से 10 जाएगा तो फिर 10, और टाइम इंटरवल तो उतना ही है इसका भी और इसका भी, तो 3, तो आ गया ये भी 10/3 मीटर पर सेकेंड, यानी ये हो गया स्पीड ऑफ बी और ये हो गया स्पीड ऑफ ए। अब आप देख लीजिए अच्छा से कि दोनों का स्पीड क्या है, सेम है। ग्राफ देखने से लोग अंदाज़ा मार देता है कि चलो बी ऊपर में है तो ऊपर वाला होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं। देखिए इसका स्लोप यहाँ से है, इसका स्लोप यहाँ से है, तो अपना अपना स्लोप निकालेंगे, जिसका स्लोप जितना बड़ा होगा उसका स्पीड उतना ज़्यादा होगा। यहाँ पर दोनों का स्लोप सेम आ गया, इसलिए दोनों का स्पीड सेम आ गया। इस तरह आपने इस ग्राफ को देखा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। क्या कहता है थर्ड नंबर, द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए कार इज शोन इन फिगर। देखा जाए फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रैवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड, सेट द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो अब हम लोग पहले इसको देख लें। ये ग्राफ है, ये भी आपके क्लास 9th के एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसलिए मैं लिख दूं एनसीईआरटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर्व ग्राफ है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे इसको निकाला जाए। देखिए फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रैवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। देखिए फर्स्ट 4 यहाँ, ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट 4 के साथ हम लोग यहाँ मिला देते हैं। देखिए ध्यान से, ये मिल गया और ये इधर से 6 ला रहा है। देखिए ये आपका 6 का लाइन है, ध्यान से देखेंगे, ये आपका 6 का लाइन है, ये हम मिला दिए। ग्राफ पर बहुत ही अच्छा रहेगा, मेजरमेंट साफ साफ रहता है बॉक्स के साथ। अब देखिए ये 6 के साथ दिखा दिए। यदि इस पूरे ग्राफ को हम सैडेड कर दें तो डिस्टेंस तो निकल जाए, लेकिन ये तो ऐसे गया है। देखिए ध्यान से, ऐसे कर्व है आपके सामने, देखा जाए ये जो ब्लैक कलर से दिखाया गया है, ये ऐसे देखिए, इसे
ऐसे, और यहाँ से के बाद सीधा हुआ है। इसका अर्थ क्या होगा कि इनिशियल स्पीड इसका 0 है और फाइनल स्पीड इसका 6 है। तो पहले एवरेज स्पीड निकालेंगे। देखिए सॉल्यूशन 3 का ए, एवरेज स्पीड निकाल लिया जाए। एवरेज स्पीड इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, तो इनिशियल 0 और प्लस फाइनल 6 अब बाई 2, तो हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है हमको? फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड क्या होगा? एवरेज स्पीड आई इंटू टाइम। एवरेज स्पीड निकल गया 3 और टाइम इंटू 4 12 मीटर। दिस इज योर आंसर। यही आंसर होगा। क्लियर। अब ग्राफ का शेडेड पार्ट है। अब देखिए ये पूरा का पूरा हम यदि इसको शेड कर देते, पूरे का एरिया हम निकाल करके यदि हाफ कर देते तब भी मेरा आंसर क्लियर था। पूरे ग्राफ का देखिए शेडेड भाग ये पूरा हम दिखा दें। यदि हम पूरे को एरिया निकाल देते तो 1/2, देखिए पहले रेक्टेंगल निकाल देते, इधर 4 इधर 6, तो 6 इंटू 4 24। इसका हाफ, चूँकि यही भाग शेडेड है, यह इतना ही दूर का ग्राफ है, ग्राफ के नीचे के भाग का टोटल एरिया, तो टोटल एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ 1/2 ऑफ 24 दैट इज 12। इसलिए हम लोग डायरेक्ट निकाल के यहाँ भी दिखा दिए। ये आपका हो गया इस भाग का। अब कहता है बी में व्हिच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक समान। देखिए पैरेलल जहाँ से टू द टाइम एक्सिस है, देखिए सीधा चला गया है, तो हम लोग बोल देंगे नंबर बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस का पैरेलल जहाँ रहेगा वही हो जाएगा इसका जवाब। इस तरह हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 3 को सोल्व कर लिया। 4 में देखिए एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द 2 फॉलोइंग ग्राफ्स। ये 2 ग्राफ दिया हुआ आपको, यहाँ भी वेलोसिटी टाइम है, यहाँ भी वेलोसिटी टाइम है। गौर से देखिए आप, ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, ये मान लेते हैं कि ए से ही स्टार्ट हुआ और ये बी तक गया। यही ग्राफ का नेचर हो गया। आपसे पूछ रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग 2 ग्राफ्स। देखिए सॉल्यूशन नंबर 4 क्या डिफरेंस है सो देखिए। इन ग्राफ 1 ये आपका 1 है और ये आपका 2 है। तो ग्राफ 1 में क्या है? हायर द स्लोप, इसका लोअर द स्लोप। इसका हायर स्लोप है, देखिए बड़ा है, इसका छोटा है। इसका मतलब इसमें एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा, इसमें एक्सीलरेशन कम होगा। नंबर 1। नंबर 2, इसमें देखिए 0 से शुरू हो रहा है। इसका अर्थ क्या है कि वेलोसिटी है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है। लेकिन इस ग्राफ में क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, कुछ फाइनाइट वेलोसिटी है। तो मेरा कहने का मतलब हो गया इन ग्राफ 1 0 इनिशियल वेलोसिटी, बट इन ग्राफ 2 देखिए सेकंड में, इन ग्राफ 2 सम फाइनाइट इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर हो गया? दूसरा डिफरेंस दे दिया जाए। इन ग्राफ 1 slope is higher than that of graph 2. So acceleration is greater in graph 1 than ग्राफ 2। क्लियर हो गया? यानी पहले ग्राफ का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, दूसरे ग्राफ का एक्सेलरेशन कम होगा, क्योंकि पहले ग्राफ का स्लोप ज़्यादा है और दूसरे ग्राफ का स्लोप कम है। तो इस तरह आपने 3rd और 4th देख लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं।
इस तरह हम लोगों ने थर्ड और फोर्थ ग्राफ को जस्ट एक्सप्लेन किया। अब हम लोग अगले लेक्चर में फर्स्ट स्टेप टू जेईई और नीट के स्टैंडर्ड को लेते हुए हम लोग उसको भी कंसेप्ट क्लियर करेंगे, दिखाएंगे हमको कि वेलोसिटी टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे वेरिएशन होगा एक्सेलरेशन टाइम का। ये सारी बातों की जानकारी अगले लेक्चर में दिया जाएगा। तब तक आपसे लेते हैं शुभ विदा। आप भी रखें अपना ख्याल। टेक योर सेल्फ। सबा खैर। वीडियो पर निरंतर आप बने रहे और रेवल फिजिक्स यूट्यूब चैनल को लगातार देखते रहे। धन्यवाद।